तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स का एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट कि निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। इसका एक पार्ट जो है हमने कल के लेक्चर में करा दिया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। ठीक है, तो माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2d है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2d। 2d दूरी को हम नीचे बना रिप्रेजेंट कर देते हैं। इनके बीच की दूरी 2d है। इन आवेशों के मध्य में एक बिंदु O है। O से स्मॉल r दूरी पर, यानी निरक्षीय रेखा पर O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? स्मॉल r। यहाँ पे एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिंदु P को हम क्या करेंगे? यहाँ से बिंदु B से मिला देंगे और बिंदु A के लिए बिंदु P से मिला देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम एक त्रिभुज से एक वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी? कर्ण निकाल लेंगे यहाँ से AP। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज APO में, APO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? अब देखो, ये दूरी 2d है। ये दूरी कितनी है? 2d। तो आधी दूरी कितनी बनेगी? स्मॉल d। यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल d। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण क्या है? यहाँ पे देखो AP, AP का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? यहाँ पे स्मॉल r, स्मॉल r का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? स्मॉल d, स्मॉल d का स्क्वायर। ठीक है, AP की अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, AP बराबर रूट में r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। AP की वैल्यू आ जाएगी r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब क्या करेंगे? यहाँ से देखो, हम यहाँ पे थोड़ी सी भाषा लिख लेंगे। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव है। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। मिलकर बना है। माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके मध्य, इन आवेशों के मध्य में, इन आवेशों के मध्य में एक बिंदु O है। एक बिंदु O है जिससे निरक्षीय रेखा पर, जिससे निरक्षीय रेखा पर स्मॉल r दूरी पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू। अब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव प्लस क्यू काट देंगे तो पोटेंशियल प्लस का रहेगा। तो V1 बराबर कितना आ जाएगा? प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। R दूरी कितनी है?
अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, समीकरण नाम दे देंगे एक। दूसरा यहाँ पे लेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है। V2 निकाल लेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस का, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा, V2 बराबर -1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, समीकरण नाम दे देंगे एक। अब निकालना है यहाँ पे कुल पोटेंशियल, कुल विभव। तो कैसे निकालेंगे, देखो अब कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, V की वैल्यू, V1 की वैल्यू देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से V1 की वैल्यू कितनी है, देखो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, प्लस यहाँ से देखो इसकी वैल्यू माइनस क्यू अपॉन 4πε, सॉरी यहाँ पे लिख लेंगे -1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो V बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ऑप्शन में, प्लस माइनस माइनस, तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू माइनस की, ये आपस में कैंसिल, तो V बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर जो पोटेंशियल होता है, विभव का मान होता है, कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, थैंक यू।